आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कि यदि आप आज के टाइम पर यानी 2026 में एक रिएक्शन चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पर जो है वो बिना कॉपीराइट के झमेले में आए या बिना कॉपीराइट के झंझट में आए आप यहां पर एक रिएक्शन चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शन चैनल होता है उसका जो बेस है यानी आधार वो ही यही होता है कि आप किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के कंटेंट पर ही रिएक्शन देंगे कि आपको जो है वो उसके लिए यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट ना आए ताकि आपका चैनल बचा रहे। क्योंकि 3 कॉपीराइट आया चैनल खत्म, और यदि कॉपीराइट की वजह से आपका चैनल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डिलीट हो जाता है तो शायद आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर दोबारा भी काम ना कर पाएं। आज के समय में यूट्यूब की ऐसी पॉलिसी है। इस बात के लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ पर आज के टाइम पर रिएक्शन वीडियोस बनानी है या रिएक्शन से रिलेटेड चैनल बनाना है तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कहाँ पे आपको खतरा है और किन चीज़ों से आपको दूर रहना है, आपको ऑलमोस्ट अवॉइड करना है, और दूसरा कि किन चीज़ों का आपको सिलेक्शन करना है। यदि आपको आज के टाइम पर रिएक्शन देना ही है या इस तरह का वीडियो बनानी है तो आप कहाँ से कंटेंट ले सकते हो। तो पहले बात करते हैं आपको कहाँ से बच के रहना है। तो देखिए, कोई भी ऐसा कंटेंट है ना जो बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉपुलर हो और किसी बड़े प्लेटफॉर्म का हो, किसी बड़े आर्टिस्ट का हो, है ना, जैसे कोई मूवी हो गई, है ना, या कोई सीरीज़ हो गई, कोई यहाँ पर बॉलीवुड सॉन्ग हो गया, एल्बम सॉन्ग हो गया, इस तरह के जो कंटेंट होते हैं दोस्तों ये हाईली कॉपीराइट के रिस्क जोन में आते हैं। इस पर यदि आज के टाइम पर आप रिएक्शन देते हो आपको तुरंत फटाक से आपको कॉपीराइट आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर दोस्तों हर एक कंटेंट को मैनेज करने के लिए उसके पीछे कहीं ना कहीं एक एजेंसी काम कर रही होती है। यूट्यूब पर तो यदि कोई कंटेंट पहले से अपलोड है तो यूट्यूब उसे खुद ही बता देता है कि आपका कंटेंट जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह के कंटेंट से आपको दूर रहना है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आज के टाइम पर जितने भी बड़े और पॉपुलर आर्टिस्ट हैं उनका कंटेंट भी इस्तेमाल करने से बचिए। क्योंकि आज के टाइम पर मोस्टली जितने भी बड़े और पॉपुलर क्रिएटर हैं हर किसी के पास अपनी एक एजेंसी है। तो फिर अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई अब मेरे पास ऑप्शन ही क्या बचे। जाहिर सी बात है, अगर हमको रिएक्शन देना है या रिएक्शन देने के लिए कोई ऐसा कंटेंट चाहिए जिसमें लोग भी इंटरेस्ट लें तो वो यही तो है कि या तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर कोई बड़ा इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल है या फिर कोई मूवी सीरीज या फिर वेब सीरीज हो जिसको हम अपलोड कर सकें और या जिस पर रिएक्शन दे सकें। तो दोस्तों इनसे आपको बच के रहना है। लेकिन इसकी जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स में आपको जो है वो चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे कोई भी यदि मीम या कोई वीडियो यदि वायरल होता है ना, अब वो चाहे यहाँ पर किसी सोशल मीडिया के आर्टिस्ट का हो या बहुत सारे ऐसे रैंडम लोग होते हैं जो कि क्रिएटर या आर्टिस्ट नहीं होते बट लोग उनका वीडियो, कुछ उनके ऐसे रिएक्शन, कुछ उनकी ऐसी बातें या कोई स्पेसिफिक ऐसे मोमेंट में उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और वो ऐसे वायरल हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर जो इंडिविजुअल होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी प्लेटफॉर्म पर हैं ही नहीं, वो एज ए आर्टिस्ट काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में यदि आप उनका मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो इस पर कॉपीराइट आने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं। दूसरा हो गया दोस्तों, यहाँ पर फैक्ट और एजुकेशनल जो कंटेंट होते हैं इन पे भी आप रिएक्शन दे सकते हैं। क्योंकि एक तो ये एजुकेशनल कैटेगरी वाले कंटेंट है तो यहाँ पर जो क्रिएटर होते हैं उनका वैसे ही माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। और दूसरी बात, वो खुद भी यहाँ पर जो फैक्ट और एजुकेशन वाले चैनल होते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो खुद से जनरेट कर रहे हैं, खुद से रिसर्च करके वो चीज़ें पता लगा रहे हैं, नहीं, वो जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है या उन्होंने कहीं किसी के वीडियो में देखा या कहीं वेबसाइट पे देखा, कोई ब्लॉग पढ़ा या कहीं से उनको पता चला, उसी चीज़ पर वो वीडियो बना रहे हैं तो उनका कंटेंट भी कुछ हद तक सेफ होता है क्योंकि ये एजुकेशनल कैटेगरी में आता है। तो आप इस तरह के कंटेंट पर जो है वो यहाँ पर रिएक्शन दे सकते हैं। इस पर कॉपीराइट आने के चांसेस थोड़ी कम है, लेकिन नहीं आएंगे ऐसा हम किसी भी कंटेंट की कैटेगरी के लिए नहीं कह सकते। क्योंकि आज के टाइम पर अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पर यदि कोई व्यक्ति मेरा वीडियो डालता है तो मैं उसको बिना उस प्लेटफॉर्म पर अपना वीडियो डाले या बिना उस प्लेटफॉर्म पर आए डायरेक्टली कॉपीराइट किसी भी प्लेटफॉर्म पर दे सकता हूं। आज के टाइम पर हर प्लेटफॉर्म पे ये सुविधा जो है वो लोगों को मिलती है। तो कॉपीराइट नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर ये ऐसे तरीके हैं जिनसे आप कॉपीराइट से बच सकते हैं या संभावनाएं थोड़ी सी कम हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है कोई भी नई मूवी या कोई गेम आता है ना, या कोई टीजर रिलीज होता है किसी चीज़ का तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि जो भी यहाँ पर गेम, मूवीज़ या किसी सॉन्ग का जो टीजर होता है वो चाहते ही हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट हो। तो वो तो अपने चैनल पर अपलोड कर ही रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि जिससे मतलब उनका नुकसान हो। वो चीज़ वो फ्री में लोगों के लिए ही यहाँ पर जो है वो डालते हैं ताकि लोग उसको देख सकें और उससे उनको एक्चुअल कंटेंट के बारे में जो भी वो लेके आ रहे हैं उसके बारे में उन्हें पता चले। तो इन चीज़ों पर यदि आप रिएक्शन देते हैं तो थोड़ा सेफ होता है और चांसेस कम होते हैं कि इस पर आपको कॉपीराइट आए। हाँ, टीजर वगैरह में हो सकता है कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो या किसी म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया हो, उसकी वजह से आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो उसमें भी आप चाहो तो म्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हो
हो, या जहाँ जहाँ म्यूज़िक है या बैकग्राउंड म्यूजिक है उतना पार्ट म्यूट करके केवल डायलॉग के साथ वीडियो को दिखा सकते हो। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा यहाँ पर इंटरनेशनल कंटेंट। तो उस पर दो चीज़ें हैं, हमारे देश की जो लैंग्वेज है वो अलग है, उस देश की लैंग्वेज जो है वो अलग है, और दूसरी इसी वजह से हमारे कंट्री में या हमारे यहाँ लोग उतना ज़्यादा उस कंटेंट को देखते नहीं हैं, या लोग देखेंगे भी तो समझ ही नहीं पाएंगे कि कंटेंट किस बारे में है या क्या बताया गया है। ऐसे में आप उस कंटेंट को समझ के और उस चीज़ को जानकर एक अच्छा रिएक्शन वीडियो बना सकते हो, जहाँ पर लोग आप दूसरे देशों का कंटेंट हमारे यहाँ लोगों को बता सकते हो उसके बारे में। इनडायरेक्टली कहें तो जो उनके देश का कंटेंट है वो हमारे देश में प्रमोट होगा, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पर कम चांसेस है कि आपको इसके लिए जो है वो कॉपीराइट आया। फिर दोस्तों अगर आपको लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है तो शॉर्ट वीडियो के जरिए आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जितने भी कंटेंट अपलोडेड हैं उनमें यदि रिमिक्स बटन का ऑप्शन दिखता है तो उस पर क्लिक करके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जितने भी कंटेंट अवेलेबल हैं, बस जाहिर सी बात है इससे आपका जो वीडियो तैयार होगा वो शॉर्ट फॉर्म में तैयार होगा। इससे आप लॉन्ग वीडियो तो नहीं बना सकते, बट अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट बनाना चाहते हैं वो भी बिना किसी कॉपीराइट के झंझट में आए, तो रिमिक्स बटन एक बहुत ही आसान टूल है यूट्यूब की तरफ से जो हमें अवेलेबल करवाया जाता है, जिसमें हम यूट्यूब पर अपलोडेड किसी भी कंटेंट पर जिसमें रिमिक्स बटन अवेलेबल है, ये सबसे सेफेस्ट तरीका है और इसमें कॉपीराइट आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। क्योंकि जो रिमिक्स बटन है वो किसी भी कंटेंट पे आपको तभी देखने को मिलता है जब वो क्रिएटर अलाउ करता है। कुछ चीज़ें आप ये कर सकते हैं कि किसी भी कंटेंट पर यदि आप रिएक्शन दे रहे हैं तो आप उसको बहुत देर तक ना चलाएं। अगर वो 5-10 मिनट का वीडियो है आप कभी पूरा वीडियो इस्तेमाल मत करें, कुछ 2-4 मिनट का ही वीडियो इस्तेमाल करें, है ना। इसके अलावा दोस्तों जो ज़्यादातर नए आर्टिस्ट हैं जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आते हैं या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, उनके कंटेंट को प्रीफर करिए। इसके दो कारण हैं, एक तो कोई यदि नया आर्टिस्ट है और यदि आप उसके कंटेंट पर रिएक्शन देते हो तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा यही समझेगा कि हाँ मुझे प्रमोट किया जा रहा है, मुझे वायरल किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो ज़्यादातर जो नए क्रिएटर या आर्टिस्ट होते हैं अभी तक ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई एजेंसी या कोई पीछे थर्ड पार्टी कंपनी काम करने लग रही है जो कि उनके कंटेंट को मैनेज कर रही हो या उनके कंटेंट के कॉपीराइट को मैनेज कर रही हो। कॉपीराइट आने के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं क्योंकि अभी वो आर्टिस्ट नया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आया है तो अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहता है, वायरल होना चाहता है और आपको स्पेसिफिक रिएक्शन वीडियो ही बनानी है। तो आज के टाइम पर आपको बहुत सावधान रहना है। किसी भी कंटेंट पे वीडियो बनाने से पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, अच्छी तरह से देखना है और ज़्यादातर ऐसे कंटेंट का ही आप सिलेक्शन करें जिस पर या तो लॉजिकली कॉपीराइट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम हो या फिर वो ऐसा कंटेंट हो कि जिसका वो कंटेंट है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता या कोई ऐसा कंटेंट ही नहीं है जिससे उसके कॉपीराइट ऑनर को इतना ज़्यादा मतलब हो या इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले। जैसे कि मीम हो गए, अचानक से किसी का कोई वीडियो वायरल हो गया या किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी, लोगों ने उसका कटआउट उठाकर वायरल कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों में ऑडियंस भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, कॉपीराइट आने का भी रिस्क कम होता है और यदि आप उसमें अच्छा इंफॉर्मेशन रिएक्शन देकर यदि आप वीडियो बनाते हो तो आपका वीडियो भी एक एज अ न्यू वीडियो के तौर पे यहाँ पर चलेगा और मोनेटाइज भी होगा और कॉपीराइट आने का जो रिस्क है वो भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। सो आई होप दोस्तों 2026 में जितने रास्ते मुझे यहाँ पर मिल सकते थे मैंने यहाँ पर रिसर्च की और जो मुझे पता चल पाया मैंने वो सारे इस वीडियो में कवर किया और आपको बताने की कोशिश की। फिर भी यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।